उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव एक कमरे में मिलने से कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों के शव फर्श पर, एक बुजुर्ग महिला के साथ 16 साल और 13 साल के 2 लड़कों के शव पलंग पर पड़े थे और पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में हुई इस वारदात के बारे में जिसने सुना वो दहल गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर पूरे सहारनपुर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ कौशिक विहार कॉलोनी में इकट्ठा हो गई। सहारनपुर के एसएसपी भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक उस कॉलोनी में रहने वाले सरकारी अमीन अशोक राठी और उनके परिवार के 4 सदस्यों का शव संदिग्ध हालात में मिला। सभी के शरीर में गोलियों के निशान थे। जो अशोक राठी हैं, जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ है, उनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। इसमें सिर पे जो है गोली लगी है। पुलिस ने अशोक राठी के शव के पास मिली 3 पिस्तौलों की जांच के लिए भेज दिया ताकि अशोक राठी और उनके परिवार के सदस्यों की मौत की सही वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक कमरे में सरकारी अमीन अशोक कुमार राठी, उनकी पत्नी अजिता, बड़े बेटे कार्तिक, छोटे बेटे देव और बुजुर्ग मां विद्यावती के शव मिले। पुलिस के मुताबिक अशोक राठी और उनके परिवार के सभी सदस्यों की मौत का पता उस वक्त चला जब सुबह सुबह दूध वाला उनके घर पहुंचा। कौशिक विहार के इसी मकान में अशोक राठी का परिवार रहता था, अपने 2 बच्चे, मां और पत्नी के साथ। आज सुबह जब दूध वाला आता है तो पता लगता है कि अंदर से दरवाजा बंद है। दूध वाले ने काफी देर तक घर का मेन दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला और यहां तक कि मकान के अंदर से कोई हलचल भी उसे सुनाई नहीं दी। इसके बाद उसने इस बात की जानकारी पड़ोसियों को दी। अशोक राठी के घर के आसपास रहने वाले लोगों की भी चिंता बढ़ गई। उन्होंने गेट फांद कर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। जी, इधर गेट सारे बंद थे। हाँ। फिर मैं वो गेट अंदर से बंद थे। हाँ, अंदर से बंद थे। उधर गेट के ऊपर ने उतर के मैं आया। हाँ। तो इधर के भी सब लोग था। ये भी सब अंदर से बंद थे। हाँ। दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने अशोक राठी के रिश्तेदारों को फोन करके सूचना दी। इतने में आसपास के कई और लोग वहां इकट्ठा हो गए। सभी ने किसी तरह अशोक राठी के घर के अंदर जाने की कोशिश शुरू की क्योंकि शोर शराबा होने के बावजूद उनके घर के अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। पड़ोसियों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को खबर कर दी और खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पड़ोसियों के मुताबिक कमरे के अंदर का मंजर भयावह था। वहां अशोक राठी और उनके परिवार के सभी सदस्यों के शव खून से लथपथ पड़े हुए थे। बिस्तर पर, फर्श पर, दीवारों पर खून के छींटे थे। पड़ोसियों के मुताबिक फर्श पर अशोक राठी और उनकी पत्नी अजिता का शव पड़ा था। पलंग पर बड़े बेटे कार्तिक, छोटे बेटे देव और बुजुर्ग मां विद्यावती के शव थे। भयानक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। इतने में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। कमरे से पुलिस ने अशोक राठी के शव के पास से 3 पिस्तौल बरामद की। ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं, अभी प्रथम दृष्टया पता चला है। तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि अशोक राठी मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे और डिप्रेशन की दवाएं खाते थे और इसी वजह से पुलिस ने अशोक राठी के घर से मिली दवाओं को भी जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया। पुलिस ने अशोक राठी की मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करनी शुरू कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही कौशिक विहार कॉलोनी पहुंची अशोक राठी की बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आसपास के लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते और चुप कराते दिखे। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इस बात की आशंका जताई कि अमीन अशोक राठी ने ही पहले अपनी मां, पत्नी और दोनों बेटों की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी गोली मार ली। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को अशोक राठी का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उन्होंने सभी को मारकर आत्महत्या करने की बात कही। सूत्र बताते हैं ये वॉइस मैसेज रात के करीब 2 बजे अशोक ने अपनी बहन के मोबाइल पर भेजा था। सूत्रों के मुताबिक वॉइस मैसेज में अशोक ने पूरे परिवार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किए जाने की बात भी कही थी। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में YouTube वीडियो देखकर नकली कफ सिरप बनाने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि सुरेश कुमार नाम के उस आरोपी ने अपने घर में फैक्ट्री खोल ली थी और घर में नकली कफ सिरप तैयार कर दवा की दुकानों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा था।
लेकिन पुलिस को नकली कफ सिरप के बारे में जानकारी मिल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में नकली कफ सिरप और खाली शीशियां जब्त की। इसके अलावा नकली कफ सिरप बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और एक सिलेंडर भी बरामद किया गया। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला सुरेश पहले वहां के एक अस्पताल में काम करता था। बताया गया कि उसने YouTube के जरिए नकली कफ सिरप बनाने का तरीका सीखा था। पीलीभीत में कंपाउंडरी की नौकरी करता था, तो वहाँ से इसको छोटा मोटा कुछ ज्ञान हुआ। उसके बाद से इसने लगभग 1 साल से ये कार्य कर रहा है, जो बहुत हानिकारक है और लोगों के सेहत और तबीयत का खिलवाड़ का एक तरीका है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि सिर्फ 80 रुपए खर्च करके वो नकली कफ सिरप की 10 शीशियां बना लेता था और उन शीशियों को 500 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बेच देता था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद इस काम में इसके साथ जुड़े लोगों की तलाश तेज कर दी। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौत के 10 दिन बाद लिफ्ट के निचले हिस्से से एक बुजुर्ग का शव निकाला गया। बताया गया कि वो लिफ्ट कई दिन से खराब थी। जब बदबू आने के बाद लिफ्ट की जांच कराई गई तो वहां उनका शव बुरी हालत में मिला। वो शव 77 साल के बुजुर्ग प्रीतम गिरी स्वामी का बताया गया और यह पूरा मामला भोपाल के मिसोरद इलाके का रहा। उनके घर वालों के मुताबिक वो शव 10 दिन तक लिफ्ट की डक्ट यानी उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में दबा रहा। उन्हें यह सब देखकर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और जब लिफ्ट से बदबू आने लगी तो लोगों ने उसकी शिकायत उस रिहायशी सोसाइटी के मैनेजमेंट से की। फिर जब लिफ्ट ठीक करने वाले उसके निचले हिस्से में पहुंचे तो वहां से एक शव बरामद हुआ। उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए क्योंकि वो शव कई दिन से लापता बताए जा रहे बुजुर्ग प्रीतम गिरी स्वामी का बताया गया और इसके बाद उनके घर में सन्नाटा पसर गया। 10 दिन तक लिफ्ट के नीचे दबे रहने से शव की हालत खराब हो चुकी थी। उनके घर वालों ने बताया कि वो 6 जनवरी को घर से निकले थे, उसके बाद वो नहीं लौटे थे। उन लोगों ने उस रिहायशी सोसाइटी के मैनेजमेंट पर कई आरोप लगाए। आप लोगों ने शिकायत की थी तो क्या होता था? कुछ नहीं, कुछ बोलते ही नहीं थे। वो 2 बार शिकायत करी थी भाई ने, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई आया ही नहीं सुधारने। वो तो चाहे जब खराब हो जाती हर कभी। और उनके मुताबिक वो लिफ्ट 6 जनवरी को दोपहर बाद ही खराब हो गई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस भी मामला दर्ज कर इस केस की जांच में जुट गई। सभी तथ्यों पर उसमें जांच की जा रही है, जो वहाँ पर उसका कौन मेंटेनेंस देखता है लिफ्ट का और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा। पुलिस ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही और इस हादसे के बाद उस हाउसिंग सोसाइटी में हंगामा मच गया। वहां रहने वाले लोग डरे सहमे नजर आए। प्रीतम गिरी स्वामी के घर वालों ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में लगी लिफ्ट अक्सर खराब हो जाया करती थी। लिफ्ट खराब है, कृपया इसका उपयोग ना करें। ये नोटिस कब लगा? ये अभी लगा है। पहले लगा था क्या? नहीं, पहले इस लिफ्ट में कोई खराबी आती थी क्या? हाँ, हर कभी ये बंद हो जाती थी। मेंटेनेंस वालों की बड़ी लापरवाही है, इस ओर ध्यान नहीं देते। वहां रहने वाले दूसरे लोग भी उस हादसे के बाद परेशान दिखे। उन लोगों ने भी समय समय पर लिफ्ट में खराबी आने की शिकायत की। जो पहले आप लोगों को लिफ्ट में ऐसी शिकायतें आ रही थी? हाँ, मतलब कभी कभी गेट अपने से खुलता है। एक बार मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ हो चुका है? मतलब मैं अंदर थी और लिफ्ट चल रही थी, कोई 4th फ्लोर में खोल दिए थे। हादसे के बाद उस लिफ्ट के खराब होने का नोटिस लगा दिया गया और पुलिस ने भी जांच तेज कर दी। इधर राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर हुए पथराव के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन ले लिया गया। राजस्थान के करौली में बाइक रैली पर हुए पथराव और दंगा मामले में आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन के इस एक्शन से वहां कोहराम मच गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तेज रफ्तार कार ने कई मजदूरों को रौंद दिया। घटना में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। बाद में मरने वालों के परिवार वालों ने सड़क जैम कर अपनी नाराजगी जताई। हरियाणा के पंचकुला से एसटीएफ की टीम ने राजेंद्र उर्फ जिंदा नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्तौल और 10 गोलियां बरामद करने का दावा किया गया। एसटीएफ के मुताबिक उसके खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।